जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 26 मई 2026 और 26 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 26 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का अनिवार्य किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने किया है। कौन किया है? उड़ीसा सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को यह अनिवार्य किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ होगा? यह उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में। और भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा। ये याद रखेंगे। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे? यह उत्कल तट के किनारे। और याद रखेंगे क्या? उड़ीसा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? यह उड़ीसा रहा। और यह याद रखें क्या? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक यह कौन जारी करता है? यह नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। और नीति आयोग से याद रखेंगे क्या कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो यह हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन नीति आयोग का अभी उप चेयरमैन चेंज हो गया और सीईओ भी चेंज हो गया। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? निधि छिबर। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लहारिया। कौन है? अशोक कुमार लहारिया। अच्छा, उड़ीसा से याद रखें क्या? उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्या है? उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से याद रखें कि साहब भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व से याद रखें क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में आया। कब आया है? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर क्या याद रखेंगे? 1972 में क्या याद रखेंगे? 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया और साथ में गिर सिंह परियोजना भी आया। क्या आया? गिर सिंह परियोजना भी आया और वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। कब? 1972 में। अच्छा, ठीक एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में क्या याद रखेंगे? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल प्रदूषण से याद रखेंगे क्या? जिसे हम लोग विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही याद रखेंगे क्या? किसे हम लोग 22 मार्च से याद रखेंगे क्या? 22 अप्रैल। क्या याद रखेंगे? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को याद रखें क्या? विश्व जल दिवस मनाते हैं और साथ में बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, 1972 में क्या आपको पता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम और गिर सिंह परियोजना। वन जीव से याद रखेंगे क्या? किसे विश्व वन जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? यह 21 मार्च को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? यह 21 मार्च को। और विश्व वन जीव दिवस कब मनाते हैं? यह 3 मार्च को। उसके बाद उड़ीसा से याद रखेंगे क्या? उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व है और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया। कब आया? 1992 में। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डाल खाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी है और काजी पानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। कौन? चिल्का झील। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो जिसे प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह कहा जाता है। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहर योजना सुभद्रा योजना, लाभ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। उड़ीसा में रच पर्वा त्यौहार मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया गया, बोइत बंदना त्यौहार मनाया गया और विहान त्यौहार मनाया गया। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंग राज मंदिर है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजा वंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में ज्ञान यज्ञ मंडप
डिजिटल पुस्तकालय का योजना शुरू किया गया। और शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना, यह भी योजना चलाया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। और हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया। और अभी उड़ीसा में नीमा पारा पथ उत्सव त्यौहार मनाया गया। क्या? नीमा पारा पथा उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी समुद्र केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव नीमा पारा पथा उत्सव, जो कि अभी आपको बताएं क्या, नीमा पारा पथा उत्सव, यह कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। DRDO और IAF ने उड़ीसा तट पर TARA ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, DRDO की बात आई है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, DRDO का स्थापना कब हुआ है? 1958। क्या बोले हम? 1958, 1958। और DRDO से याद रखें से DRDO का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। अच्छा, DRDO का स्थापना कब हुआ? 1958। और आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, NASA, NASA, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोले हम? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि DRDO का भी स्थापना कब? 1958 में। और नासा का भी स्थापना कब हुआ? 1958 में। ये याद रखेंगे। अभी भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। और उड़ीसा में देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में यह पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? यह अभिलाषा बराक को। कौन? यह है अभिलाषा बराक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको रिकॉल करवाऊं। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड, यह किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? यह 2026 में आनंद बलराज को दिया गया। और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिरला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह किसे दिया गया? देखिए, यह एक व्यक्ति को दिया जाता है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह सीता साल्के को दिया गया। और यही आपसे बोलते से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार एक यह संस्था को दिया जाता है, तो यह सिक्किम राज्य संस्था को दिया गया। उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम पुरस्कार यह लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि फुटबॉलर है, और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह बैरा मुथ्थू को दिया गया। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 यह लाली अबुलेला को दिया गया। और 2024 में अरुंधति राय को दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार यह भानु मुश्ताक को दिया गया। और 2024 में जैनी एरन बैंक को दिया गया। 2025 में पद्मा विभूषण पुरस्कार साधार सिन्हा को दिया गया था। और 2026 में पद्मा विभूषण पुरस्कार यह 5 लोगों को दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र जी को, KT थॉमस को, N राजम को, P नारायण को और BS अच्युतानंदन को दिया गया। और पद्मा भूषण पुरस्कार यह सुशील मोदी को दिया गया। उसके बाद 34वें व्यास सम्मान यह सूर्यबाला को दिया गया। और 35वें सरस्वती सम्मान यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था? साधु भरदसी को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 कौन जीता? यह मैग्नस कार्लसन ने जीता। और किसे हराकर? फैबियानो कारुगानो को हराकर। उसके बाद एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? यह गार्ड फ्लंटिंग्स को दिया गया। और 2025 में मसाकी काशीबारा को दिया गया था। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? वेणु श्रीनिवास को। ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज यह सुनील अमृत को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यह गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह फिलिप नॉयस को दिया गया। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? यह विकांत मैसी को दिया गया। किसे? विकांत मैसी को। उसके बाद याद रखेंगे क्या क्या किसे? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार क्या है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यह ग्राक
माचेल को दिया गया, किसे ग्राग माचेल को दिया गया। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, चिरंजीवी को। और बीटली अवार्ड 2026 क्या है, बीटली अवार्ड 2026 किसे दिया गया, यह परवीन शेख को और बरखा को दिया गया, किसे, परवीन शेख और बरखा को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो कि इंग्लिश के क्षेत्र में किसे दिया गया, नवतेज सरना को। और हिंदी के क्षेत्र में यह ममता कालिया को दिया गया, जो कि इनका एक कविता था क्या, जीते जी इलाहाबाद, क्या है, जीते जी इलाहाबाद। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, डेविड सर्जिले को, किसे, डेविड सर्जिले को। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में रॉयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा गया है, तो यह राजस्थान में खोजा गया है। कहाँ, राजस्थान में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में रॉयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में, कहाँ, राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में गैस का भंडार खोजा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब राजस्थान की बात आई है, यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर, क्या हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान के CM कौन है, भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर कौन है, हरिभाव कृष्णाराव वरगड़े। कौन है, हरिभाव कृष्णाराव वरगड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200 है। कितना है, 200। याद रखेंगे क्या, किस राजस्थान की घर चोला हस्तकला को क्या मिला है, GI टैग मिला है। ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहाँ चलाया गया, राजस्थान में। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच जो एक क्या कहते हैं वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है, यह कहाँ हुआ है, राजस्थान के जयपुर में हुआ है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से अभी आपको इसी वीडियो में पूरा रिकॉल करवाएं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। उसके बाद एक साल ऊपर याद रखें क्या, 1972 में क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम, गिर सिंह परियोजना अधिनियम। 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम आया। अब भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, 58 है। और 58 नंबर के कौन है, माधव है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना हम एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहे हैं एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया है। जो कि अभी आपको हम बताएं 58 नंबर के कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। यही क्वेश्चन दरोगा में पूछे हुए था, ठीक है। ये 1799 वाला में PT में पूछे हुए थे। अगर आपके पास पेपर होगा तो आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जैसमंद झील है, पिछौरा झील है, रण प्रताप झील है, जवाहर सागर झील है, खिचन मानेस झील है, फतेह सागर झील और नक्की झील है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे, और पुंसा जलप्रपात है, ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादेव नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप बांध है, जो कि ये भी चंबल नदी पे। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है, जो कि राजस्थान के सिरहौरी माउंट आबू नगर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो यह एक मस्जिद है, यह राजस्थान के अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि 1154 में करवाया था। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो यह सैन्य अभ्यास होता है अजय वॉरियर, यह कहाँ हुआ है, तो यह राजस्थान में हुआ। और राजस्थान में गंगोर उत्सव मनाया गया। कुलमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, यह राजस्थान में। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं को कनेक्ट करके बता, क्योंकि मैं फिर जब भी आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आता हूँ। किसी एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, साइंस का पार्ट, मतलब ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़िए, क्योंकि आप एक टीचर नहीं हैं। सिर्फ आएंगे और हिस्ट्री पढ़ा के चल जाएंगे, आएंगे बायोलॉजी पढ़ा के चल जाएंगे, आएंगे और केमिस्ट्री पढ़ा के चल जाएंगे, नहीं। आप एक स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में रखना पड़ता है। उसे आप कैसे रखेंगे, इसी प्रकार रखेंगे, को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे वो भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने की हैबिट डालिए, क्योंकि जब तक आप देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर कुछ होता है। और एक दिन कुछ करने के लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहेंगे क्या किसी 1 साल का, 1 महीना का करंट अफेयर्स अगर 1 महीना में पढ़ ले, तो यह संभव नहीं है। आप पढ़ तो लेंगे, बट लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं रह पाएगा। तो प्लीज़ डेली देखने की हैबिट डालिए। अगर किसी कारणवश अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, दोपहर में नहीं देख पाते हैं रात में देखिए, सोने से पहले जरूर देखिए। और
किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में आप नहीं देख पाते हैं तो आप पहले कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन डेली देखने की हैबिट जरूर डालिए। अच्छा, राजस्थान की बात आई तो अभी राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन यह भिवाड़ी में किया गया। कहाँ? भिवाड़ी में किया गया है। राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया है। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास का आयोजित किया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया और राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल के अबू राज रखा गया है और भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में किया गया है? हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? यह हरियाणा में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी हरियाणा राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका क्या है? नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में यह विकसित किया गया है। कहाँ? हरियाणा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हरियाणा की बात आइए, यह है मैप में हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90। कितना है? 90। अच्छा, याद क्या रखेंगे इसे? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। सूरज कुंड मेला का आयोजन हुआ है तो कहाँ? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। और सूरज कुंड मेला में 2 राज्य को स्टेट थीम का दर्जा दिया गया, जिसमें एक उड़ीसा और एक मध्य प्रदेश को दिया गया। AI केंद्र कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा में खुलेगा। यह विश्व बैंक की सहायता से खुलेगा। हरियाणा में रूल लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंजीरा लोकनृत्य, छमाल लोकनृत्य, खेरिया लोकनृत्य और खेरा लोकनृत्य और फाग लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और किलेश्वर नेशनल पार्क है। अभी हरियाणा सरकार के द्वारा हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना चलाया गया, गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया, मातृ वन योजना चलाया गया और सवेरा प्रोग्राम योजना चलाया गया। कहाँ? हरियाणा सरकार के द्वारा। अभी हरियाणा सरकार ने अभेद ऐप लॉन्च किया। क्या? अभेद ऐप कौन लॉन्च किया है? हरियाणा। और अभी क्या याद किए? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ खुला है? यह हरियाणा में। इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। कहाँ? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो कि अभी आपको हम रिकॉल करवाएं। उसके बाद भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने चंडीगढ़ में 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन किया और भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। हरियाणा में 2026-27 के लिए 2.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया और हरियाणा सरकार ने PM श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब यह हरियाणा ने जीता है। तो इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के अपील पैनल ने किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह वनवीर सिंह पर। किस पर? वनवीर सिंह पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के अपील पैनल ने यह वनवीर सिंह किस पर? वनवीर सिंह, जो कि भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी
दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में अभी राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, विकसित ई बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया गया दिल्ली में। और ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। और विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। और नारी शक्ति मंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह भी दिल्ली में हुआ। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम यह कहाँ खुला है? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक। क्या याद रखेंगे? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक से याद रखेंगे से बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और यही आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह स्पेन में हुआ। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह भी दिल्ली में हुआ। दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। दिल्ली में आदि महोत्सव और पल पल महोत्सव मनाया गया। पल पल महोत्सव से याद रखेंगे क्या? किससे पल पल महोत्सव कहेगा? तो दिल्ली। यही कहते से अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह गोवा में। दिल्ली में दिल्ली में याद रखेंगे कि जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और जलवायु घड़ी से 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। याद रखेंगे क्या? यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ। एक तो हो गया दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा मथुरा। छठवां नदी उत्सव कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और आबादी सर्वेक्षण शुरू कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और दिल्ली में याद रखेंगे क्या? कि भारत विद्युत शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। स्टील सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली में याद रखेंगे क्या? AI इम्पैक्ट समिट। AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। देखिए ध्यान देंगे, AI इम्पैक्ट समिट कहेगा तो दिल्ली, AI समिट कहेगा तो जिनेवा, रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहेगा तो दुबई। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। AI इम्पैक्ट समिट बोलेगा तो दिल्ली, AI समिट बोलेगा तो जिनेवा, रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहेगा तो दुबई। और दुबई से क्लिक करना चाहिए क्या? वर्ल्ड गारमेंट समिट, यह कहाँ हुआ? दुबई में। गर्ल्ड फूड समिट, ये कहाँ हुआ? ये भी दुबई में हुआ। तो इतना याद रखें। देखिए मैं फिर बताऊँ, को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है? को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ना आसान हो जाएगी। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे? अभी हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बन गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की आप हैबिट जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। प्लीज़, तो इसीलिए लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे इसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के साथ साथ इसका PDF फाइल मिल जाएगा और इसका MCQ भी मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी किसी समय आप इसको टेस्ट लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर जाए। और बता दें, कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है, जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? यह झारखंड को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और नक्सलवाद से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अभी बिहार को भी नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो मैं जितना फैक्ट्स को कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।